सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भी फल बनते समय कौन कौन से ज़रूरी कार्य हैं जो हमने बहुत ही सावधानी से करने पड़ेंगे। अगर आपने वो कार्य नहीं किए तो प्रोडक्शन में भी कमी आएगी, साथ के साथ फल का साइज भी नहीं बनेगा। और कई तरह की जो बीमारियां हैं उनसे किस तरह से छुटकारा पाया जाए, तो बारी बारी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई, जिस किसान भाई का 70 से 80% फूल जो है फल में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसने जड़ों के माध्यम से खाद देना बहुत ही जरूरी है। अगर जड़ों के माध्यम से आपने खाद नहीं दिया तो आपका जो फल है वो सही तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा, फल का साइज नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ उसके फल के अंदर एक समस्या और आती है, वो कई बार न्यूट्रिएंट की कमी के कारण भी आती है। तो वो समस्या भी आएगी, जैसे फल का पीला पड़ना। फल जो पीला होता है वो 3 तरीके से होता है। एक तो फंगस के कारण, दूसरा न्यूट्रिएंट के कारण, तीसरा हमने गलत जो डोज है वो उल्टी सीधी डोज बगैर जानकारी के अभाव में स्प्रे कर देते हैं, उसके कारण। तो वापिस पॉइंट पर आते हैं भाई। सबसे पहले हमने जड़ों के माध्यम से खाद देना है। खाद जड़ों के माध्यम से वही किसान दे जिसका 70 से 80% फूल से फल में कन्वर्ट हो जाता है, या भाई जिसका 100% हो चुका है। 70 से 80% फल जब बन जाता है, उससे कम अगर है तो अभी जड़ों के माध्यम से खाद ना दें। जड़ों के माध्यम से 70 से 80% फल बनने के बाद ही देना है। तो बात आती है कौन सा खाद देना है और कितनी मात्रा में देना है। तो जो जैविक तरीके से खेती करता है, सबसे पहले उस पॉइंट पर बात करेंगे। जैविक तरीके से अगर खाद डालते हैं तो सबसे पहले गोबर का खाद डालना जरूरी है। जैसे अभी देखिए, हमने ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा डाल रखा है। इसके बाद सागरिका या बायोवीटा, तो आपने कितनी डोज लेनी है। अगर आपका 1 साल का पौधा है तो आपने गोबर का खाद जो है लगभग 5 kg के आसपास। अगर आपका पौधा 2 साल का है तो 10 kg, 3 साल या इससे अबो है तो 15 से 20 kg आप गोबर का खाद डालें। उसके साथ की साथ सागरिका बायोवीटा या भाई आप सबसे बेस्ट खाद होता है, 100% जैविक भी है और साथ की साथ फल बढ़ाने का साइज, फल का साइज बढ़ाने में या भाई प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक होता है एग्रोवीरा ग्रेनुअल खाद। तो आप कोई भी तीनों में से कोई भी खाद डाल सकते हैं, रिजल्ट तीनों देंगे। तो सागरिका बायोवीटा या एग्रोवीरा वो लगभग, अगर 1 साल का पौधा है तो लगभग 100 ग्राम, 2 साल का पौधा है तो 200 ग्राम, अगर 3 साल या इससे अबो है तो 300 से 400 ग्राम। अगर आपका ज़्यादा कवरिंग कर रहा है, पौधा लगभग 4-5 साल का है, फैलाव ज़्यादा ले रहा है, फल भी ज़्यादा मात्रा में है, तो लगभग 500 ग्राम के आसपास आप खाद डालेंगे। इसके बाद बात आती है भाई एम पॉइंट। जब हमारा फल चने के साइज के दाने का होता है तो उस समय कई तरह की बीमारी आती है। सबसे पहली बीमारी होती है भाई, उस समय आपका जो फल है वो काला, पहले पीला होता है फिर काला बनना चालू हो जाता है। अगर आपका फल पीला दिखाई दे रहा है तो उससे बचने के लिए जिस किसान भाई ने फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है तो सबसे पहले वो फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। अगर आपका 70 से 80% फल बन चुका है तो आप बवास्टिन प्लस M45 दोनों का स्प्रे कर सकते हैं मिश्रण बना के, या भाई जिसका कम्बो आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं।
जैसे साफ कंपनी का आता है। अगर 70 से 80% आपका फल नहीं बना है तो आप लिक्विड फंगिसाइड का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पे पाउडर रूप में किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करें। उसके लिए अमिस्टार ओप्टी या अमिस्टार टॉप का आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो वही कॉन्टैक्ट आपको किसी दूसरी कंपनी के अंदर मिल जाएगा, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। फंगिसाइड का स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है। और जो किसान भाई जैविक तरीके से फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है, वो स्मार्ट कवच की फंगिसाइड आती है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट देती है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं वापिस से खाद वाले पॉइंट पर जाता हूं। जो रासायनिक तरीके से या जैविक दोनों तरीके से खेती कर रहा है, मिश्रित खेती, भाई रासायनिक भी डाल रहा है और जैविक भी डाल रहा है, तो वो गोबर के खाद के साथ डीएपी, पोटास और जिंक उसका मिश्रण बना के डाल सकता है, या भाई 12-32-16 वो डाल सकता है। वो उसकी डोज वगैरह हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं जाके, पूरी तरह से कितना डोज डालना है वो सारा विवरण उसके अंदर दिया गया है। इसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या किसान की है, बार बार किसान कहता है जी हमारा फूल तो काला पड़ गया है। इससे बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि जो लगभग 50% जो फूल होता है वो नर होता है और 50% मादा होता है। नर का काम क्या होता है, आपके पॉलिनेशन की क्रिया को पूर्ण करने के बाद वो काला होके ड्रॉप हो जाता है, तो उससे बिल्कुल भी ना घबराएं, ये स्वाभाविक है भाई, वो काला होके गिरेगा। इसके बाद जब आपका 70 से 80% फल बन जाता है तो उसके बाद आप अपने खेत में पानी की शॉर्टेज बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने पानी की शॉर्टेज की तो आपका फल का जो साइज है वो सही तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर फल का साइज सही तरीके से डेवलप नहीं होया तो बड़ी समस्या आएगी। हार्वेस्टिंग के समय आपका साइज नहीं बनेगा तो मार्केट में रेट भी कम मिलेगा और आपका जो अर्निंग की जो बात आती है वो अर्निंग भी कम बनेगी। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट थे। सबसे पहले खाद, दूसरा फंगिसाइड का इस्तेमाल करना, तीसरा एक और अहम पहलू है वो है भाई किसी किसान भाई ने, अगर हमने पिछली वीडियो में बताया था भाई बोरोन और कैल्शियम का इस्तेमाल करना, अगर किसी ने बोरोन और कैल्शियम का अगर इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार ज़रूर वो इस समय अपने खेत में बोरोन और कैल्शियम का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब बात आती है भाई हम अपने फल के साइज को कैसे बढ़ाएं। तो फल के साइज को बढ़ाने के लिए आपने समय समय पर 05234, 134013 और एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फर्टिलाइजर या सागरिका या बायोवीटा समय समय पर आपने 10 से 15 दिन के अंतराल पे स्प्रे करते रहना है। अगर आपने एक बार 05234 का स्प्रे कर दिया तो दूसरी बार 134013 का स्प्रे कर सकते हैं। और आप रेगुलर एग्रोवीरा बहुत से किसान भाइयों को हमने उपलब्ध करवा रखी है, और जिस किसान भाई अगर एग्रोवीरा का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर है 9896484919 9896484919। एग्रोवीरा के अंदर हर तरह से सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। वे आपका हर स्टेज में काम करता है, चाहे आपकी वनस्पति स्टेज हो या भाई फ्लावरिंग स्टेज हो या भाई आपकी फल बनने की स्टेज हो या भाई आपके फल का साइज बढ़ाने की स्टेज हो। मैच्योरिटी तक एग्रोवीरा रेगुलर जो किसान इस्तेमाल करता है उसकी क्वालिटी एक से एक बेहतर निकल के आती है। एग्रोवीरा के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो हमारी एग्रोवीरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये कुछ अहम पहलू थे, इस विशेष ध्यान रख के और अपने फल का साइज बढ़ा सकते हैं। अब एक बात और, जो अब बात आएगी कमेंट आएगा या भी प्रश्न होगा जी हमारा तो अभी 70 से 80% फल नहीं बना है, हमारा तो 20% फल बना है, या हमारा 30 बना है, या 40 बना है, 50 बना है।
तो 70 से 80% अगर आपका फल नहीं बन पाया है तो वो किसान जड़ों के माध्यम से खाद अभी ना दें। जड़ों के माध्यम से खाद तभी देना है जब आपका 70 से 80% फल बन जाए। लेकिन वो और जो भी है 05234 या भाई सागरिका, बायोविटा, एग्रोविरा प्लस, कैल्शियम, बोरोन, उसका स्प्रे कर सकता है। फंगीसाइड का भी स्प्रे कर सकता है। वो स्प्रे जरूर करें, क्योंकि बहुत से किसानों की एक समस्या आती है, जी हमारा फल तो पीला पड़ रहा है। तो फल जो पीला होगा वो 3 की कमी होती है, वो वीडियो में मैंने पहले बता दिया है। तो आप न्यूट्रेंट की कमी भी ना रहने दे, फंगीसाइड का भी इस्तेमाल करें। और एक्स्ट्रा जो डोज होता है वो कई बार किसान क्या करता है, थोड़े लालच में भाई 2-3 स्प्रे मिक्स करके लगा देता है। जब भी आपने 2-3 तरह का कोई भी स्प्रे को मिक्स करना है तो उसका पहले प्रैक्टिकल करें। कोई भी कांच का गिलास ले लें, अगर उसके अंदर आपने बाई द वे 05234 का इस्तेमाल करना है, उसके फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है, या भी कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, तो कीटनाशक के विषय में हमने बात नहीं की है। वो भी बहुत ही जरूरी है, वो अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। तो इस समय क्या करें, तीनों का थोड़ा थोड़ा मिश्रण बनाएं पानी के साथ, और तीनों को एक साथ घोल के देख लें कांच के गिलास में। अगर आपका घोल नहीं फटता है तो आप आसानी से तीनों का मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अगर घोल फटता है तो 2 को मिला के देखे, 2 में अगर घोल नहीं फटता है तो उनको मिला के स्प्रे कर दे। या ऐसा हो सकता है भाई आपने जो एक चीज मिलाई है वो सभी घोल को फाड़ देती है, तो उस चीज को रहने दे, बाकी 2 का स्प्रे मिक्स करके कर दे। तो इस तरह से सावधानी रखें, जब भी स्प्रे करें पहला प्रैक्टिकल जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।